उदो संवाद। आज उद्धव जी ब्रज में आए और गोपियों की दुर्दशा देखी, गोपियों की हालत देखी। आज गोपियों की हालत देख करके सभी गोपी एकाग्र चित्त होकर के एक मंडल में बैठी हुई रो रही थी। सभी गोपी अपना अपना हाल सुना रही थी एक दूसरी गोपी से। एक गोपी कह रही थी दूसरी सखी से, अरे सखी देखो, आज हमारे सपने में श्याम सुंदर आए और मैंने सपनों देखो, जैसे ही हम मटकी लेकर के यमुना की तरफ जा रहे थे तो कन्हैया ने हमारी मटकी फोड़ दी और हमारा पूरा माखन जो है जमीन में फैला दिया। दूसरी सखी कहने लगी, अरे गोपी, अरे सखी, आज तो मेरे भी सपने में श्याम सुंदर आए। जैसे ही श्री यमुना जी में हम स्नान करने के लिए गए तो कन्हैया हमारे वस्त्रों को चुरा करके ऊपर कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। सभी गोपी अपना अपना हाल एक दूसरी सखी से बता रही थी। सभी गोपियाँ यही वार्तालाप कर रही थी तो सभी गोपियों के मध्य में श्री राधा रानी बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। सभी गोपियों ने कहा, देखो श्री राधा रानी हमारी कन्हैया की प्यारी, हमारे श्याम सुंदर की प्रिय सखी श्री राधा रानी बैठी हुई हैं। चलो चलो श्री राधा रानी से भी श्याम सुंदर के बारे में पूछते हैं। राधा रानी को भी सपने आते होंगे श्याम सुंदर के। चलो चलो सखी, आज श्री राधा रानी से भी कन्हैया के बारे में पूछते हैं। अब सभी सखियां जैसे ही श्री राधा रानी के पास पहुँचे तो श्री राधा रानी एकांत शांत मन से बैठी थी और सभी गोपियां कहने लगी, हे राधा रानी, हे राधे, आप तो कन्हैया की प्रिय सखी थी, क्या श्याम सुंदर को, क्या कन्हैया की आपको याद नहीं आती? क्या मोहन मुरली वाले की क्या तुम्हें याद नहीं आती? सभी सखी एक दूसरी सखी से बता रही थी। श्री राधा रानी कहने लगी, अरे सखी क्या बताऊं मैं, पूछो मैं क्या बताऊं। सभी सखियां कहने लगी, अरे राधे रानी, जब से श्याम सुंदर हमें छोड़ के गए हैं मानो ब्रज में सुनसान सा हो गया है। जो वृक्ष कभी हरे भरे होया करते थे वो पतझड़ हो चुके हैं। पंछियों ने भी चहचहाना बंद कर दिया है। हे सखी, ये ब्रज तो मानो एक सुनसान सा हो गया है जब से श्याम सुंदर हमको छोड़ करके गए हैं। सभी की कुछ ना कुछ एक दूसरे से कह रही थी तो एक सखी ने पूछ लिया श्री राधा रानी से, हे राधे, क्या आपको श्याम सुंदर की याद नहीं आई? जब से श्याम सुंदर गए हैं हमको छोड़ करके, क्या आपको उनकी याद नहीं आती? क्या आपको कभी सपना नहीं आता श्याम सुंदर का, कभी सपने में नहीं आते? श्री राधे रानी ने आज बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि लकड़ी जले कोला भई और कोला जल के राख में बैरिन ऐसी भई जो कोला भई नाराज। जब से श्री श्याम सुंदर मुझे छोड़ करके गए हैं, इस बैरिन निद्राने से भी तो मुझे बैर कर लिया है, ये भी तो मुझे नहीं आती। और सखी, जब ये नींद आएगी तब सपना तो तभी आएगा ना। जब से श्याम सुंदर मुझे छोड़ के गए हैं ये नींद भी मुझे नहीं आती और नींद आएगी तभी तो सपना आएगा। सखी क्या बताऊं,
आज ऐसी ब्रह की चेतना देख करके उद्धव जी वृक्ष के पीछे खड़े थे और गोपियों की बातें सुन रहे थे। और जैसे ही उद्धव जी ने गोपियों की इतनी ब्रह रूपी बातों को सुना तो उद्धव का जो ज्ञान था वो एकदम खत्म हो गया। ऊदो शीदो है चलो शून्य गोपिन के बोल ज्ञान बजावे डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। ज्ञानियों में ज्ञानी श्रेष्ठ बृहस्पति के शिष्य आज उद्धव जी को बहुत बड़ा ज्ञान था। उद्धव जी का सभी ज्ञान चूर चूर हो गया और उद्धव जी कहने लगे, हे कन्हैया, हे कपटी कलिया छलिया, जिन गोपियों ने इतना प्रेम तुमसे किया, शायद ये किसी पत्थर से प्रेम करती तो वो भी पिघल करके पानी हो जाता। किस दिल के बने हो तुम, इन गोपियों को छोड़ के चले गए रोता विचलता हुआ। आज उद्धव जैसे ही गोपियों की बातें सुन करके आए और गोपियों के चरणों को नहीं, गोपियों की तो धूल को प्रणाम किया। उद्धव जी रोने लगे और कहने लगे, गोपियाँ मुझे माफ़ करो, गोपियाँ मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। मैं तो इस ब्रज में ज्ञानी बन के आया था, मुझे क्या मालूम था कि कन्हैया का इतना प्रेम ब्रजवासियों के प्रति, इतनी गोपियाँ ब्रह से। आज गोपियों से पूछा, हे गोपियों, तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें कभी मुड़ के नहीं देखता, परसों की कह के बरसों हो गई वो चला गया, उससे प्रेम मत करो, वो परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर ईश्वर है। आज गोपियां को समझाने ले उद्धव जी कहने लगे तो गोपियों ने कहा, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारा धन, आठों याम हमें उधो कृष्ण से ही काम है। हे उधो, हमारा जो रोम रोम है वो बस कृष्ण है। हमारा जो रोम, हमारा जो शरीर है, बस हमारा जो शरीर में जो आत्मा थी, जिस दिन श्याम सुंदर इस ब्रज को छोड़ करके गए, बस आत्मा तो उनके साथ में चली गई, हमारा जो शरीर है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। हे उदो, आप जाकर के कहना कन्हैया से, आप कन्हैया के मित्र हो, कहना कि हम प्रेम दीवानी हैं और वो प्रेम दीवाना। ऐ ऊधो, हमें ज्ञान की पोथी ना सुनाना, क्योंकि हम प्रेम दीवानी हैं और वो प्रेम दीवाना। बस कहना, ऊधो हमारे इन आंसुओं को ले जाओ, अगर वो पूछें कि कैसी है मेरी गोपी, कैसी है मेरी सखी, तो कुछ मत कहना, बस इन आंसुओं को कन्हैया के चरणों में रख देना श्याम सुंदर के में, और कहना कि हमारे तुच्छ प्रेम का ये तुच्छ सा नजराना है। जय हो। आज गोपियाँ रोते रोते ब्रह अग्नि रूप में जल रख करके आज श्याम सुंदर को कहने लगी, जय जय